हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की रनिंग अच्छे से चल रही होगी। तो देखो, कुछ ही टाइम में शायद हमारा रिजल्ट आ जाएगा, तो प्लीज़ अपनी रनिंग वगैरह करते रहो। और अगर बात करूँ ना, अगर दिसंबर में हमारी रनिंग होती है जैसा न्यूज़पेपर में दिखा रहे हैं कि दिसंबर के लास्ट में हमारी रनिंग स्टार्ट होंगी, तो एक चीज़ याद रखना, अगर दिसंबर और जनवरी में हमारी रनिंग होती है ना, तो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है। क्योंकि ये ना ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और जितनी ज़्यादा ठंड होती है ना, उतनी ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है। और मुझे तो पहले से ही सांस लेने में दिक्कत होती है, तो अभी अगर ठंड में रनिंग होती है तो मेरे लिए तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है रनिंग। तो देखो, मैंने आप सभी को पहले बताया था कि हमारा जो लड़कियों का ग्रुप है उसमें 5 लड़कियां हैं जो रनिंग के लिए जा रही थी, जो यूपी पुलिस के लिए रनिंग कर रही थी, अच्छे से प्रॉपर तरीके से अपनी रनिंग कर रही थी। लेकिन कुछ टाइम से मोस्टली सभी ने बंद कर दी हैं। अभी सिर्फ मैं और अंजलि रनिंग के लिए जा रहे हैं, जो सच में हम दोनों, मुझे लगता है कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ना सभी जितनी भी गर्ल्स थी, काफ़ी सारे बॉयज़ थे, सभी ने ऑलमोस्ट रनिंग बंद कर दी है। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि रिजल्ट मतलब आंसर के आने के बाद बंद किया, क्यों बंद किया या फिर क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी सिर्फ अंजलि और मैं रनिंग के लिए आ रहे हैं। तो आज मैं आप सभी को अंजलि की, भावना की और हमारे ग्रुप की जो और गर्ल्स थी, सभी के नंबर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूँ, मैं यहाँ पर रनिंग से आने के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज मैं घर पर भी करती हूँ, क्योंकि आजकल मॉर्निंग के टाइम में रनिंग में 6 बजे जाती हूँ, और 6 बजे से आने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। उसको, अंजलि को भी कॉलेज जाना होता है, तो वो थोड़ा जल्दी आने के लिए बोलती है। तो इसलिए वहाँ पर हमारी अच्छे से पूरी एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पाती, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो हम रोड पर ही थोड़ी सी अपनी जगह निकाल कर वहीं पर ही एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो रोड पर इतना अच्छे खासा स्पेस भी नहीं होता है कि आप सही से एक्सरसाइज कर सको, बार बार ट्रैफिक, कुछ ना कुछ वाहन आ रहे होते हैं। तो इसलिए मतलब रनिंग से आने के बाद मैं घर पर भी थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ। अपना घर पर इस यहाँ पर ही अपनी एक चटाई बिछा लेती हूँ। ये मेरी चटाई है ना, पूरा दिन बिछी हुई रहती है। सुबह मैं यहाँ पर पोछा लगाने के बाद ये चटाई बिछा देती हूँ, और ये शाम तक बिछी रहती है। यहाँ पर ही बैठकर मैं अपने पैरों पर कुछ अगर मालिश वगैरह करनी होती है या एक्सरसाइज करनी होती है, या फिर यहाँ पर बैठकर ही मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी यहीं पर ही करती हूँ, यहाँ पर बैठकर। सर्दियों के टाइम की बात कर रही हूँ मैं, गर्मी में तो यहाँ पर धूप आ जाती है, लेकिन यहाँ पर बैठकर रनिंग से आने के बाद मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रही थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं करती मैं, क्योंकि वहाँ पर हम ज़्यादा एक्सरसाइज अच्छे से कर चुके होते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं कुछ चीज़ें करती हूँ घर पर आकर भी, थोड़ा सा योगा सा, ताकि मुझे थोड़ा बेनिफिट हो, क्योंकि रनिंग मेरी अभी इम्प्रूव नहीं हो पा रही है। और हाँ, अभी हमने एक चीज़ और स्टार्ट की है। अभी हमने सूट लगाना भी स्टार्ट किया है। हम पूरा रनिंग कंप्लीट करने के बाद 2400 या फिर 3000 के समथिंग लॉन्ग रनिंग करने के बाद, मतलब उसके पूरा लॉन्ग रनिंग करने के आने के बाद, तब हम 100 मीटर के 3 या फिर 4 सूट लगाते हैं। और अभी फ़िलहाल हमने ऐसा किया कि हम डेली लगा रहे हैं सूट, तो क्योंकि हम दोनों की स्पीड ज़्यादा अच्छी नहीं आ पा रही है, मतलब जितने टाइम के अंदर हमें करनी है उतनी टाइम नहीं आ रहा है हमारा हमारा अभी फ़िलहाल। ऐसे हमने अभी टाइम नहीं लगाया, लेकिन जब मैंने लास्ट टाइम टाइम लगाकर रनिंग की थी, तो मैंने आप सभी को बताया था, मेरा अभी तक का मिनिमम टाइम था 16 मिनट और 12 सेकंड कुछ था। वो वाला जो था मेरा मिनिमम टाइम था, उसके बाद मैंने अभी टाइम लगाकर नहीं रनिंग की है। अभी इस पूरा को हम अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, सूट लगाएंगे, बाकी उसके बाद टाइमिंग लगा कर करूँगी। तब मैं देखती हूँ कि कुछ बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है। इतनी एक्सरसाइज और इतनी मेहनत करने का कुछ तो फल मिलना चाहिए। और फिर एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीती हूँ। ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, बस थोड़ा हल्का सा गर्म होता है। इसमें थोड़ा सा नमक मैं ज़रूर डालती हूँ, और नमक कोई वाइट वाला नमक नहीं डालती, काला नमक या फिर सेंधा नमक डालती हूँ। और धूप में बैठकर पीती हूँ। ये आदत तो मुझे बहुत टाइम से, आई थिंक 4-5 साल हो चुके हैं मुझे। गर्म, थोड़ा सा गर्म पानी काला नमक डालकर पीना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप सभी भी ट्राई करना, पेट एकदम ठीक रहता है मतलब ऐसा करने से। हाँ, मुझे आप सभी से ये पूछना था, मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट आए थे कि दीदी दिसंबर में हमारी रनिंग या हमारे फिजिकल वगैरह स्टार्ट नहीं होंगे, अब तो जनवरी के भी बाद होंगे। तो देखो, ऐसा आप सभी को किसने बोला है कि मतलब दिसंबर में नहीं होंगे, या दिसंबर के भी बहुत बाद जनवरी फरवरी में कभी होंगे? तो ऐसा कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। प्लीज़ अपनी रनिंग करते रहो जब तक कुछ ऑफिशियल ना पता चल जाए कि कब रिजल्ट होगा। पर मुझे यहाँ पर एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि हमसे पहले एग्ज़ाम होता है रेडियो ऑपरेटर का, उसका रिजल्ट पहले देना चाहिए इनको, उसकी फिजिकल वगैरह जो भी होना है पहले उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। पहले ये यूपी पुलिस के पीछे पड़े हैं, क्योंकि अगर सर्दी में रनिंग होती है ना, तब बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है। और मैंने तो अभी तक एक बार भी ग्राउंड पर रनिंग नहीं किया, तो मुझे ग्राउंड का तो कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है कि किस तरह से ग्राउंड पर रनिंग होती है। और हाँ, मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन और था। देखो, अगर आप में से कोई भी मेरठ में रहता है या फिर मेरठ के आसपास कोई रहता है, और आप में से किसी ने, आपके फ्रेंड ने कोई अकेडमी ज्वाइन कर रखी है, फिजिकल अकेडमी ज्वाइन कर रखी है रनिंग के लिए, तो प्लीज़ मुझे बता देना कि उसकी कितनी फ़ीस तक होती है। तो प्लीज़, मैं इतना एक छोटा सा काम आप सभी से बोल रही हूँ, अगर किसी को पता है कि मेरठ के अंदर कोई अच्छी सी फिजिकल अकेडमी हो, उसमें कितने तक की फ़ीस लग सकती है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता देना। और मेरठ में एक स्टेडियम भी है, कैलाश प्रकाश स्टेडियम, लेकिन जब मैंने उसको सर्च किया कि वो कितने डिस्टेंस पर है,
तो वहाँ पर 47 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। मेरे घर से 47 मिनट का रास्ता है, मतलब कैलाश प्रकाश स्टेडियम जाने के लिए। तो ये देखो, मैंने आप सभी को पहले वाली वीडियो में दिखाया था, ये जो ओआरएस टाइप होता है, इलेक्ट्रल टाइप है ये लेने के लिए। तो मैं आज इसको ही ले रही थी। पता है, इसका टेस्ट बहुत ही बेकार था, मतलब मुझे सच में नहीं लगा था कि इसका टेस्ट ऐसा होगा, क्योंकि मैंने ओआरएस भी पिया है, उसका टेस्ट नॉर्मल होता है, सिर्फ नमक पानी मतलब वही चीनी पानी वाला टेस्ट होता है। लेकिन इसका टेस्ट तो बड़ा ही अजीब सा था, मतलब जब मैंने इसकी एक दो सिप ली तो भाई ऐसा लग रहा था कि इसको बस निकाल दूँ। ज़बरदस्ती मैंने पूरा ख़त्म किया था, क्योंकि ये एक पैकेट ही 10 रुपये का था आई थिंक। और बस जैसे तैसे करके मैंने इसको कंप्लीट किया, पिया, और उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और मेरी इस टाइम पर ना बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पा रही। आप सभी मुझे प्लीज़ ये बताओ कि आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है, स्टडी कैसी चल रही है। आरपीएफ के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। वैसे मैंने इसका एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किया था आरपीएफ का, लेकिन मैंने अपना एक टीचिंग का एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया हुआ है, जिसका एग्ज़ाम मेरा 14 दिसंबर को है। तो मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई है उस मतलब उस सब्जेक्ट की, उस पूरे पेपर की मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई है अच्छे से। तो इसलिए थोड़ी सी टेंशन हो रही है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही हूँ इस टाइम पर। पूरा दिन मतलब थक जाता है, मन ही नहीं करता उसके बाद पढ़ाई करने का। तो वही मुश्किल से 1-2 घंटा निकाल पाती हूँ पढ़ाई के लिए, जब मुझे थोड़ा ठीक लगता है, रिलैक्स लगता है, पैरों में दर्द नहीं हो रहा होता, तब मैं थोड़ी देर पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये पानी पीने के बाद मैं थोड़ी देर पढ़ाई करने के लिए ही बैठी थी। तो मैं आप सभी को बता दूँ, मेरा है सीटेट का एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रखा है मैंने, वही एग्ज़ाम है मेरा। और अगर मैं बात करूँ तो मेरे बीटीसी के भी अभी चीज़ें स्टार्ट होने वाले हैं। बीटीसी का मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, तो उसकी टीचिंग वगैरह स्टार्ट होने वाली हैं अभी, क्योंकि सर ने काफ़ी सारी चीज़ें बोल दी हमें, चीज़ें अपनी फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए, जो कुछ चीज़ें होती हैं, जो कुछ करना होता है सेकंड सेमेस्टर के लिए, कुछ नई नई जहाँ पर टीचिंग लगती है, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से हमको पढ़ाना है वहाँ पर जाकर, किस तरह से क्या अप्रोच रखनी है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है। और कितनी दूर हमारा मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हमें कॉलेज दिए जाते हैं तो बहुत दूर दूर का भी कॉलेज मिल जाता है। तो सर ने पहले ही बोला था, अगर आपको पास का अपनी कॉलेज चाहिए तो प्लीज़ आकर मतलब बात कर लो टीचर से। तो अभी बस वही सब चल रहा है अभी। ये सारी बातें तो हो गई हैं। अभी फ़िलहाल मैं आप सभी को बता देती हूँ कि हमारा जो गर्ल्स का ग्रुप है उसमें किसके कितने नंबर हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं भावना के साथ रनिंग करने के लिए जाती थी, लेकिन भावना ने भी आना बंद कर दिया अब। पहले तो उसको फ़ीवर हो रहा था, लेकिन 20 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, वो रनिंग के लिए नहीं आई है। और मुझे नहीं लगता कि अब शायद वो रनिंग के लिए आएगी, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी बार कॉल भी किया, उसने कॉल नहीं उठाई। तो आई थिंक अब वो रनिंग के लिए नहीं आएगी। तो उसका स्कोर 160 था। भावना जो मेरे साथ रनिंग करने के लिए आती थी, यूआर कैटेगरी से ही थी वो भी। और दूसरी लड़की है जो फ़िलहाल मेरे साथ रनिंग के लिए आ रही है, उसका नाम है अंजलि। तो अंजलि और मैं ही फ़िलहाल रनिंग कर रहे हैं, और बाकी जितने भी गर्ल्स थी सभी ने रनिंग बंद कर दी है। अब बात करते हैं अंजलि के स्कोर की। सबसे पहले तो मैं आप सभी को अंजलि के बारे में बता दूं, वो हमारे ग्रुप में सबसे अच्छी रनिंग करती है, सबसे आगे वही रहती है हमारे ग्रुप में रनिंग के लिए। और अगर मैं बात करूं तो उसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। और अगर मैं बात करूं ना, मतलब वो ना बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होती है हमेशा, मतलब फिजिकल वर्क करना, रनिंग करना उसे बड़ा ही पसंद है, मतलब वो सबसे आगे रहती है रनिंग के लिए भी। अगर कभी उसके पैरों में पेन भी हो रहा है ना बहुत ज़्यादा, वो चल भी नहीं पा रही, फिर भी वो रनिंग कर लेती है 2 से 3 किलोमीटर धीरे धीरे, लेकिन करती ज़रूर है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहती है। जैसे हमें तो कुछ पेन हो जाएगा तो हम छुट्टी कर लेते हैं, वो जल्दी से छुट्टी नहीं करती। तो फिलहाल तो अंजलि और मैं ही जा रहे हैं। और अंजलि का स्कोर जो है वो 175 है। उसका एग्ज़ाम था 30 की फर्स्ट शिफ्ट में उसका एग्ज़ाम था। और अगर मैं उसके स्कोर की बात करूँ ना, ये स्कोर उसका तब है जब उसने एग्ज़ाम से आने के बाद अपना स्कोर जो है आरडब्ल्यू से चेक किया था। उसके बाद उसने जो आंसर की आई है उससे अपना स्कोर मैच नहीं किया है, क्योंकि मतलब उसकी जो वो थी ना बुकलेट के अंदर जो वो मिलता है, कार्बन कॉपी जो मिलती है, वो खो गई थी। तो उसने अपना स्कोर चेक नहीं किया, उसका इतना ही स्कोर है। उसने बोला है कि सब अब सिर्फ मैं अपना फाइनल रिजल्ट ही देखूंगी। और आई होप कि हम दोनों का नंबर आ जाए, क्योंकि अंजलि भी मैं भी हम दोनों ही यूआर कैटेगरी से हैं। बल्कि भावना भी यूआर कैटेगरी से ही है, हम तीनों ही यूआर कैटेगरी से हैं। बाकी जो एक लड़की थी वो ओबीसी से थी, लेकिन अभी वो काफ़ी टाइम से रनिंग नहीं आ रही है, तो इसलिए उसका स्कोर मुझे नहीं पता सही। तो बस इतना ही था, क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि कुछ लोग नहीं बताते हैं आप सभी को अपना स्कोर, लेकिन कुछ लोग बता देते हैं। तो बस ऐसा ही था, इन्होंने मुझे अपना स्कोर अच्छे से बता दिया था, बाकी ज़्यादा स्कोर मुझे और लोगों का नहीं पता। तो मैंने आप सभी को इनका बता दिया है। और आप सभी भी अपनी रनिंग करते रहो, मैं भी अपनी रनिंग कर रही हूँ, अपना बेस्ट दे रही हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। आई होप कि थोड़ी चीज़ें मैं कम कर पाऊँ। बाकी आई होप कि पापा जी अलाउ कर दें फिज़िकल एकेडमी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मुझे रनिंग में सच में मुझे नहीं लगता, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है रनिंग करने में। मतलब टाइमिंग नहीं आ पा रही है सही। और ये कहीं न कहीं ना गाइडेंस की भी कमी है, क्योंकि हमारे पास ना कोई नहीं है, हमारे पास कोई गाइड करने वाला कि हम किसी से पूछ सकें कि हमें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। मैं आप सभी से ही कुछ क्वेश्चन कर लेती हूँ अगर मुझे करने होते हैं तो। लेकिन उसमें भी ना बहुत सभी आप सभी के अलग-अलग ओपिनियन होते हैं, तो समझ नहीं आता कि कौन-सी चीज़ को मैं फ़ॉलो करूँ, बहुत अलग-अलग कमेंट्स आते हैं।
तो इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। बाकी कोई गाइड करने वाला नहीं है प्रॉपर तरीके से, मतलब कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, रनिंग से पहले कितने करें, बाद में कितने करें, किस तरह से स्टेप रखने चाहिए, ये सभी गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए मेरी शायद रनिंग इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो पा रही है, क्योंकि अंजलि मुझे बताती है और मैं उसको बताती रहती हूँ। हम ऐसे ही बस एक दूसरे को बताते रहते हैं कि ये चीज़ें ऐसे करनी चाहिए, ये ऐसे करना है, ये वाला स्टेप ऐसे करना है। तो हम दोनों ही करते रहते हैं, बाकी अदर लड़कियां नहीं आ रही हैं। मैंने आप सभी को बता दिया, काफ़ी दिनों से नहीं आ रही हैं वो, 15-20 दिन हो चुके हैं उन्हें भी आए हुए। तो बाकी आप सभी भी प्लीज़ अपनी रनिंग करते रहो, मैं भी अपनी रनिंग कर रही हूँ। एंड आई होप कि हम सभी अच्छे से रनिंग कर पाएँ अपनी। अगर अगर हमारा फिज़िकल जो है दिसंबर में होता है तो डिफ़िकल्ट तो ऑफ कोर्स होने वाला है, इसलिए प्लीज़ अपनी रनिंग को ना बहुत अच्छे से बेहतर कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।